दोस्तों आज हम एक जापानीज साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी की कहानी देखने वाले हैं जिसका नाम है टेल्स ऑफ द अनयूजुअल वॉशिंग मशीन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं हाशिमोटो टोक्यो के गिंजा में रहने वाला एक लड़का है। वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि उसे जॉब से निकाल दिया गया था। एक दिन वो लॉन्ड्री में कपड़े साफ करने के लिए जाता है। कपड़े लोड करने के बाद वो सोचता है कि उसे बियर की कैन मिल जाए तो तभी ड्रायर के अंदर कुछ गिरता है और हाशिमोटो को आवाज़ सुनाई देती है। चेक करने पर उसे अंदर सच में बियर की कैन मिलती है। सबसे पहले हाशिमोटो को लगता है कि हो सकता है किसी ने उसे वहाँ छोड़ दिया हो, लेकिन जब बियर ठंडी होती है तो वो सोच में पड़ जाता है। तभी वहाँ का सफाई वाला उसे कहता है कि ड्रायर सबकी विश पूरी करता है। हाशिमोटो सोचता है कि वो आदमी पागल होगा और वो उसकी इंसल्ट करता है, लेकिन वो आदमी हाशिमोटो के करीब आता है और उसे कहता है कि वो सच कह रहा है। बाद में वो वहाँ से चला जाता है। हाशिमोटो अपने कपड़े साफ होने का इंतजार करते हुए बियर पीता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। हाशिमोटो में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे बात कर सके, इसी कारण वो अपनी लाइफ में सिंगल रह गया था। वो घबरा कर उसके लिए जगह बनाने के लिए सीट के दूसरे छोर पर बैठ जाता है। लड़की उसके पास बैठ जाती है और उससे बातचीत शुरू करती है। उसने कई बार उसे यहाँ पर कपड़े धोने के लिए लाते हुए देखा था और उसे उस पर क्रश भी आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ हाशिमोटो को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो अब खाली कैन को डस्टबिन में फेंक देता है, लेकिन वो फ्लोर पर गिर जाती है। जब वो उसे उठाने के लिए जाता है तो कोंडो रोने लगती है। तो हाशिमोटो उसे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। तो वह कहती है कि उसने 40 कंपनियों में इंटरव्यू दिया था, लेकिन किसी में भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो हाशिमोटो उसे कहता है कि उसे भी जॉब से निकाल दिया गया है और उसे समझाने की कोशिश करता है। फिर लड़की उसे थैंक्स कहती है। उसके बाद वो अपने कपड़े बाहर निकलता है और उसे जॉब के लिए गुड विशेस देता है। जैसे ही वो वहाँ से जा रहा होता है, लड़की उसे बताती है कि उसका नाम कोंडो है। फिर हाशिमोटो खुशी खुशी घर लौट जाता है। रात में उसकी माँ उसे फ़ोन पर बताती है कि उसके फादर को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उन्हें हॉस्पिटल के बिल के लिए कुल 300,000 येन की ज़रूरत है। अब सारी जिम्मेदारी हाशिमोटो पर आ जाती है, लेकिन उसके पास ना तो नौकरी होती है और ना ही पैसे। फिर भी वो वादा करता है कि वो जल्द से जल्द उन्हें पैसे भेजने का इंतज़ाम करेगा। अगले दिन वो फिर से लॉन्ड्री में जाता है। पहले दिन उस सफाई वाले ने जो कहा था उस पर हाशिमोटो को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि एक बार टेस्ट कर लिया जाए। वो ड्रायर के सामने खड़ा होता है और 300,000 येन मांगता है। कुछ सेकंड वेट करने के बाद उसे लगता है कि ये कितना बेवकूफ़ों वाला ख्याल है। वह जाने वाला होता है, तभी अचानक उसे ड्रायर के अंदर पैसों का एक बंडल दिखाई देता है। हाशिमोटो उसे बाहर निकलता है। उसे तब भी विश्वास नहीं होता, लेकिन बंडल में ठीक उतने ही पैसे होते हैं जितने उसने मांगे थे। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है, वह देखता है कि कल जो बियर कैन उसने फेंका था वो गायब हो रहा है। तब एक सफाई वाला उसे बताता है कि ड्रायर से मिलने वाली चीज़ें एक दिन में गायब हो जाती है। हाशिमोटो उसे थैंक्स कहता है और बाहर चला जाता है। वहाँ पर उसे कोंडो मिलती है और बताती है कि पहली बार उसे इंटरव्यू के सेकंड राउंड के लिए बुलाया गया है। हाशिमोटो उसे बधाई देता है और फिर से उसे उसकी माँ का फ़ोन आता है। कुछ देर बात करने के बाद पैसे गायब होने से पहले हाशिमोटो जल्दी से पैसे भेजने के लिए निकल जाता है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि इस ड्रायर का यूज़ करके वो उसके लाइफ के सभी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। इसलिए इस बार वो एक अच्छा सूट मांगता है जिससे वो जॉब इंटरव्यू के लिए पहन सके। वो पूरे दिन कई कंपनियों के लिए इंटरव्यू देता है, लेकिन किसी भी कंपनी में उसका सिलेक्शन नहीं होता। उसकी आंखों के सामने उसका सूट भी गायब हो जाता है। फिर हाशिमोटो सोचता है कि अब जब ड्रायर से उसे अनलिमिटेड पैसे मिल सकते हैं तो जॉब क्यों करना, इसके बजाय उसे लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। तो अगले दिन वो लॉन्ड्री में जाता है और एक सुंदर लड़की की कामना करता है जो बिल्कुल मॉडल की तरह दिखती हो। फिर ड्रायर में से ऐसे ही एक लड़की बाहर निकलती है। हाशिमोटो उसके करीब जाता है और उसे अपने घर आने के लिए कहता है, लेकिन लड़की उसके चेहरे पर थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है। अपनी गलती से सीखने के बाद इस बार हाशिमोटो एक सिंपल लड़की की कामना करता है। फिर ड्रायर में से ऐसे ही लड़की बाहर निकलती है। ये लड़की उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो दोनों शॉपिंग के लिए भी जाते हैं। यहाँ उसे पता चलता है कि ड्रायर द्वारा बनाई गई लड़कियों को उनकी ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ से आई हैं। फिर हाशिमोटो उस लड़की को अपने घर ले जाता है। रात भर वो दोनों बातें करते हैं। अगले दिन ये लड़की भी गायब हो जाती है। सिर्फ कपड़े और गहने बच जाते हैं जो उसने उसके लिए खरीदे थे। लेकिन अब उसे लड़की गायब होने का दुख नहीं होता, क्योंकि उसे जितनी चाहे उतनी गर्लफ्रेंड्स मिल सकती है। उस दिन से वह हर सुबह लॉन्ड्री में जाता था और उसे एक नई गर्लफ्रेंड मिलती थी, वो भी अलग अलग पर्सनैलिटी के साथ। वो उन्हें डेट पर ले जाता था और ड्रायर के पैसों से उनके लिए महंगे गहने खरीदता था और ऐसे ही उसकी लाइफ चल रही थी। एक दिन वो ऐसी एक गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाता है। जब कोंडो उसे देखती है, उसे जलन होने लगती है और वो उनका एक ज्वेलरी स्टोर तक पीछा करती है। हाशिमोटो को उस लड़की के लिए महंगी अंगूठी खरीदते देख वो गुस्सा हो जाती है।
वह इस बात को लेकर भी परेशान होती है कि उसने चंद दिनों में इतने पैसे कैसे कमा लिए। जब हाशिमोटो उस रात फिर से लॉन्ड्री पर जाता है तब वहाँ कोंडो आती है और उसे पैसों के बारे में पूछती है, जिस पर हाशिमोटो कहता है कि उससे लॉटरी जीती है। कोंडो को यह भी पता चलता है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो सोचती है कि हाशिमोटो अब वो आदमी नहीं रहा जिसे वो पसंद करती थी। अगले दिन वो एक और डेट पर चला जाता है एक महंगे रेस्टोरेंट में। वो उस लड़की को एक अंगूठी भी देता है, पर कुछ मिनटों के बाद वो गायब हो जाती है और हमेशा की तरह केवल अंगूठी पीछे छूट जाती है। हाशिमोटो अंगूठी को अपने पास रखता है और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन फिर से हाशिमोटो लॉन्ड्री जाता है और एक खूबसूरत लड़की की कामना करता है। ऐसी ही एक लड़की ड्रायर से बाहर निकलती है। तभी कोंडो भी वहाँ पहुँचती है और उसकी जासूसी करती है। वो देखती है कि हाशिमोटो उसे कई सारी अंगूठियाँ दे रहा है। उसी वक्त उसे उसकी माँ का फ़ोन आता है और वो उस लड़की को कुछ सेकंड के लिए चुप रहने के लिए कहता है। जब वो चुप नहीं होती तो वो वहाँ से बाहर निकलता है, तो कोंडो को इस लड़की से बात करने का चांस मिल जाता है। वो उससे पूछती है कि तुमने पुराने हाशिमोटो के साथ क्या किया, लेकिन वो लड़की उस पर हंसती है और उससे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो गुस्से में आकर कोंडो उसकी अंगूठियाँ छीनने की कोशिश करती है। इसी बीच हाशिमोटो अपनी माँ से बात कर रहा होता है। कॉल के बाद सफाई वाला बूढ़ा आदमी वहाँ पर आता है और हाशिमोटो से कहता है कि उस ड्रायर के बारे में एक ज़रूरी बात वो बताना भूल गया है। वो कहता है कि जो ड्रायर से बाहर आएगा वो एक दिन में ही गायब हो जाएगा। तो हाशिमोटो हंसते हुए उसे कहता है कि ये बात तो वो पहले से ही जानता था। अंदर इन दोनों के बीच अंगूठियों को लेकर आर्गुमेंट्स चल रही थी, लेकिन कुछ देर बाद नई लड़की ये सोचकर चली जाती है कि हाशिमोटो उसे धोखा दे रहा है। कोंडो को रोते हुए देख हाशिमोटो उसके पास आता है। कोंडो सोचती है कि काश हाशिमोटो वैसा ही बन जाए जैसा वो कुछ दिनों पहले था। अब क्योंकि ये उसकी विश थी, हाशिमोटो ड्रायर में टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके कपड़े भी बदल जाते हैं। उसने वही कपड़े पहने हुए होते हैं जो उसने तब पहने थे जब वो पहली बार कोंडो से मिला था। उसे जल्द ही पता चल जाता है कि ड्रायर ने कोंडो की विश पूरी कर दी है और अब उसके पास जीने के लिए सिर्फ एक दिन का टाइम है।